Hello students, today will be discuss about critical appreciation of civilization and history। आज का हमारा टॉपिक है ओके। Most of the people who appear most often and most gloriously in the history books are great conquerors and generals and soldiers, whereas the people who really helped civilization forward are often never mentioned at all. We do not know who first set a broken leg or launched a seaworth boat or calculated the length of the year or managed a field. What we know all about the killers and destroyers देखिए जो है हमारे सिविलाइजेशन का हिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा गहरा रिलेशन है। ओके, एक सभ्य व्यक्ति जो होता है वो अपने तरीके से बात करेगा और एक असभ्य व्यक्ति होता है वो अपने तरीके से बात करेगा, लेकिन दोनों की पहचान हो जाती है कि सभ्य पर्सन कौन है और असभ्य कौन है, किस टाइप का है। तो जो CEM जॉर्ज हैं इन्होंने सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री के बारे में बताया है। ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर राइटर्स रहे हैं मॉडर्न एज के। तो इन्होंने हिस्ट्री और सिविलाइजेशन का रिलेशन एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हिस्ट्री हमारे सिविलाइज्ड में हेल्प करती है। ओके, सिविलाइज्ड पीपल जो होते हैं वो लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि अनसिविलाइज्ड पर्सन वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। ओके, पीपल थिंक अ ग्रेट डील ऑफ देम, so much so that on all the highest floors in the great cities of the world you will find the figure of a conqueror or a general or a soldier. And I think most people believe that the greatest countries are those that have beaten in battle the greatest number of other countries and ruled over them as conquerors. It is a just possible that they are, but they are not the most civilized. CEM George is among the most popular writers of the modern age, and he has written a detailed essay on the relation between history and civilization. देखिए, आई थिंक राइटर कह रहा है कि आई थिंक मोस्ट पीपल बिलीव करते हैं दोज दैट हैव विटन इन बैटल ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अदर कंट्रीज पर, और कुछ शासक शासन करते हैं, कुछ बहुत ही क्रूअल होते हैं जो कि सिविलाइज्ड नहीं होते।
ओके। He has written a detailed essay on the relation between history and civilization. He tries to explain how history can help in the development of human civilization and what role it, मतलब सिविलाइजेशन का मानव सभ्यता का के विकास में इतिहास का क्या महत्व है या उसकी क्या भूमिका है। It has played can help in the development of human civilization. वो मानव सभ्यता के विकास में काफ़ी मदद करता है। हिस्ट्री। द प्रेजेंट पीस इज़ द पार्ट ऑफ दैट लॉन्ग डिस्कशन। ये लॉन्ग डिस्कशन का वर्तमान में एक लॉन्ग पार्ट है, लॉन्ग पीस है उसके पार्ट का, एक लॉन्ग डिस्कशन का। हियर ही पॉइंट्स आउट दैट द हिस्ट्री हैज़ बीन जनरली, यहाँ पर जो है पॉइंट्स किया गया है हिस्ट्री को, कन्फाइंड टू द रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो मानव की विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं उनको जनरली रिकन्फाइंड किया गया। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बैड होती हैं। जो अच्छे पर्सन होते हैं वो अच्छे सिविलाइज्ड होते हैं। गुड एंड बैड परफॉर्म्ड बाय द ग्रेट पर्सन्स द नोबल एंड हीरोइक एक्टिविटीज of ordinary persons who really helped in the development of civilization have been neglected fighting. देखिए जो सिविलाइज्ड पर्सन होते हैं वो फाइटिंग को नेगलेक्ट करने में विश्वास करते हैं, लेकिन जो इनसिविलाइज्ड पर्सन होते हैं वो फाइटिंग को नेगलेक्ट नहीं करते हैं। इज नो ग्रेट act because even the savage and animals also fight, so the fighters cannot claim to the part of civilization. वो civilization का पार्ट नहीं हो सकते जो फाइट करते हैं। ऐसे तो एनिमल्स भी फाइट करते हैं पर एनिमल्स सिविलाइजेशन की पोजीशन में नहीं आते। Civilized people do not believe in solving their disputes by fighting, but by some other way. देखिए जो सिविलाइज्ड पर्सन जो होते हैं वो फाइटिंग को ख़त्म करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन जो असभ्य पर्सन होते हैं वो फाइटिंग करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। उनके बिहेवियर से, उनके हैबिट से, उनकी पर्सनैलिटी से पता लग जाता है कि वो सभ्य हैं या असभ्य हैं। ओके। वट एज वॉज द बिलीफ इन द पास्ट द विनर्स वर रिगार्डेड राइट। Most of the people who appears most often and most gloriously in the history books are great conquerors. देखिए पास्ट टाइम में हिस्ट्री में बुक्स में आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ग्रेट शासक रहे हैं, जनरल्स भी रहे हैं, सोल्जर्स भी रहे हैं और पीपल भी रहे हैं जो कि हेल्प करते हैं सिविलाइजेशन में। Okay. In the history books are great conquerors and generals and soldiers. Whereas the people who really helped civilization forward are often never mentioned at all.
We do not know who first set a broken leg or launched a seaworthy boat, or calculate the length of the year, or maneuvered a field. What we know all about the killers and destroyers. People think also that on all the highest plots in the great cities of the world, you will find the figure of a conqueror or a general or a soldier. And I think most people believe that the greatest countries are those that have beaten in battle the greatest number of other countries. देखिए जो देश हैं बहुत ही बड़ी संख्या में युद्ध हुआ और बहुत से लोग भी मारे गए, and ruled over them as conquerors. It is just possible they are, but they are not the most civilized.